इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक अहम केस की समाअत करते हुए एक वर्डिक्ट दी, जिसमें उन्होंने बताया कि मार्गल्ला ग्रीन्स गोल्फ क्लब, जो कि पाकिस्तान नेवी के ज़ेर इंतज़ाम है और पाकिस्तान नेवी ने इसको बनाया और वही इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ये नाजायज़ ज़मीन पर बना हुआ है, यानी इंक्रोचमेंट लैंड पे बना हुआ है और इसके ऊपर कब्जा जो है वो फ़ौरन ख़त्म किया जाए। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आज ये गूगल मैप के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एरिया कितना है और कब इसके ऊपर काम शुरू हुआ था और कब ये ज़मीन, जो कि मार्गल्ला नेशनल हिल पार्क की ज़मीन थी, उसके ऊपर ये गोल्फ क्लब बनाया गया। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस देख लेते हैं कि ये फैसल मस्जिद है, मेरा कर्सर जहाँ मूव कर रहा है उसके साथ ही बिल्कुल ये नेवी की बिल्कुल बैक साइड पे, जहाँ पे नेवल हेडक्वार्टर्स हैं या नेवल जो पूरी उनकी एक कॉलोनी है, उसकी बैक साइड पे ये बना हुआ है। ठीक है, ये आपको दिखा देता हूँ, बैरियर यूनिवर्सिटी और एफ एड मरकज़ उसके साथ बिल्कुल ये है। तो अब ये इसका जो टोटल एरिया है, अगर हम इसका जो मैंने ये निकाला हुआ है, ये पूरा टोटल डिस्टेंस 3.27 किलोमीटर इसका वो है, यानी सरकमफेरेंस जो इसको कहते हैं। और इसका टोटल एरिया जो इसके अंदर आ रहा है वो है 4,02,666 स्क्वायर मीटर, जो कि बनता है 43,34,501 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये टोटल एरिया है जिसमें मार्गल्ला ग्रीन गोल्फ क्लब बना हुआ है। अच्छा, अगर हम इस स्क्वायर मीटर वाले एरिया को कन्वर्ट करें कनाल में, तो ये आप देखें आपके सामने, हम 796 कनाल की ये ज़मीन है जिसके ऊपर गोल्फ कोर्स क्लब बना हुआ है। और अगर हम इसको एकड़ में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 100 एकड़ के करीब ये जगह बनती है। टाइम लैप्स में देखते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2008 में तो यहाँ पे नहीं था इतना कुछ, लेकिन 2009 में यहाँ पे एक्टिविटी शुरू हो गई थी। ये सैटेलाइट इमेजरी है आपके सामने। 2008 में ये फैसल मस्जिद जहाँ मेरा कर्सर है, और 2008 में यहाँ पे आप देख लें ग्रीन लैंड है और यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं थी, जबकि 2009 में आपको वाज़े डिफरेंस नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक्टिविटी की शुरू की गई गोल्फ कोर्स बनाने के लिए। अच्छा, अब जो ये फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने ऑर्डर किया आज कि वो मुनाल रेस्टोरेंट को भी सील करें एंड गोज आफ्टर आर्म फोर्सेस इंक्रोचमेंट इन नेशनल पार्क। जो भी मतलब अभी सिर्फ गोल्फ कोर्स नहीं है, मतलब उसके अलावा भी जो नेशनल पार्क है उसके अंदर जो इंक्रोचमेंट हुई हुई है उसको भी देखें। ये मैं आपको दिखाता हूँ नेशनल पार्क क्या है। देखें, ये मैप ऑफ मार्गल्ला रिज ट्रेल है, जो कि ये शाह अल्लाह दिसा, मेरा कर्सर को अगर आप देखें शाह अल्लाह दिसा से शुरू होता है और ये ट्रेड तक जाता है। ट्रेड जो मरी का जो पुराना रास्ता है, अगर आप उससे जाएं तो ट्रेड आपको बतलेगा वहाँ से, और ये टोटल 44 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये रिज ट्रेल है। इसके अंदर आप नीचे देखें, इसमें बहुत सारा एरिया जो है, ये जो ग्रीन लाइन से कवर हुआ हुआ है, ये मार्गल्ला हिल्स नेशनल पार्क है पूरा, और इसमें जो है वो गोल्फ कोर्स का एरिया भी आता है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर, इसके अंदर जहाँ जहाँ भी आर्मी की तरफ से कोई लैंड ग्रैबिंग हुई हुई है तो उसको खाली कराने का हुक्म दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। मूविंग फॉरवर्ड आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज हुक्म दिया कि मुनाल रेस्टोरेंट को करें सील, और मार्गल्ला ग्रीन्स गोल्फ क्लब बिल्ट ऑन इंक्रोच लैंड, जो कि 8,000 एकड़ की मार्गल्ला हिल्स नेशनल पार्क के अंदर पूरी इंक्रोचमेंट जो हुई हुई, जो मैंने आपको दिखाया कि वो मार्गल्ला हिल्स नेशनल पार्क है कौन सा पूरा एरिया। उसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये कहा कि गोल्फ कोर्स बना लेना इंक्रोचमेंट लैंड में ये गुड थिंग नहीं है, इट्स वाज नॉट अ गुड थिंग। एवरी सिटीजन रिस्पेक्ट द आर्म फोर्सेज इफ दे डू दिस, यानी अगर वो इंक्रोच करेंगे स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर तो ये गुड अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। जस्टिस अथर मिनुल्लाह के ये रिमार्क्स थे आज के। उसके बाद उन्होंने ये बोला डिफेंस सेक्रेटरी को कि आपने खुद एडमिट किया हुआ है कि गोल्फ कोर्स जो बना हुआ है वो इलीगल है और वो हैंड ओवर किया जाएगा किसके, सीडीए को हैंड ओवर किया जाएगा। दिस कोर्ट विल प्रोटेक्ट द वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट। उन्होंने कहा कि पूरे पब्लिक इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करेगी। पब्लिक इंटरेस्ट ये भी है कि आर्म फोर्सेस के ऊपर अगर कोई इस तरह का टैग लगता है कि उन्होंने नाजायज ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है तो उसको हटाना भी कोर्ट का काम है, ताकि आर्म फोर्सेस की भी इज्जत को बचाया जा सके और साथ साथ अवाम के अंदर या अवाम की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी अवाम को वापस किया जा सके। अच्छा, फॉलोइंग द जज डायरेक्टिव सीडीए ऑफिशियल वेंट टू द रेस्टोरेंट टू सील इट, यानी उसी वक्त जब जज ये डायरेक्टिव, जज ने अपना एक जजमेंट दी, डायरेक्टिव दिए, तो सीडीए के लोगों ने रेस्टोरेंट को सील करने के लिए तो फौरन चले गए। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आल्सो ऑर्डर सीडीए टू टेक ओवर द मार्गल्ला ग्रीन्स गोल्फ क्लब टुडे। आज मतलब उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि आप इसको टेक ओवर कर लें, सीडीए को, क्योंकि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये लैंड है तो उसको टेक ओवर करें।
अच्छा, उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, द डिफेंस सेक्रेटरी शुड इंक्वायर, उस डिफेंस सेक्रेटरी को ये डायरेक्टिव दिया गया कि आप अबाउट द इंक्रोचमेंट ऑफ द नेवी गोल्फ कोर्स एंड टेक एक्शन अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल। डिफेंस सेक्रेटरी को ये बात किया कि आप अपने अंदर जिन्होंने भी नेवी गोल्फ कोर्स का बनाया और नाजायज जमीन पर बनाया, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए फौरन। द आर्म फोर्सेज शुड नॉट बी कंट्रोवर्शियल इन एनी वे, इट इज नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है कि अगर आर्म फोर्सेज आम आवाम के अंदर कंट्रोवर्शियल हो जाती है तो इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे हैं, मतलब ये इस आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, क्योंकि आप सबको पता है कि इसका क्या मतलब है। द कोर्ट वुड नॉट अलाउ एनीवन टू मेक द आर्म फोर्सेस कंट्रोवर्शियल। उन्होंने साफ कह दिया कि इस तरह की अगर हरकतें होंगी तो कोर्ट उसमें उसको रोकेगा, और उसके रोकने के दो मकसद होंगे, एक ये कि आवाम को उनकी चीज़ मिल सके, और दूसरा ये कि अगर आर्म फोर्सेस की तरफ से कोई गलती हो रही है तो उसको दूर किया जाए ताकि आर्म फोर्सेस कंट्रोवर्शियल ना हो। नेशनल पार्क एरिया इज प्रोटेक्टेड एरिया एंड देयर कैन नो बी एक्टिविटी इन इट, नो वन कैन कट ग्रास इन द नेशनल पार्क एरिया। उन्होंने कहा कि नेशनल पार्क के एरिया में कोई बंदा भी इवन घास भी नहीं काट सकता, तो इतनी बड़ी एक्टिविटी करने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो प्रॉपर्टी कैन बी इन द नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, द जज सेड दिस कोर्ट हैज टू प्रोटेक्ट द नेशनल पार्क, द 8,000 एकर्स ऑफ लैंड इज नाउ पार्ट ऑफ नेशनल पार्क। उन्होंने साफ उसी वक्त वर्डिक्ट दे दिया कि अब, यानी जब वो वर्डिक्ट दे रहे हैं उसके मुताबिक अब से जो 8,000 एकड़ का लैंड, जो कि पूरा उन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ तनसीबात की होंगी या मुख्तलिफ अपने अंदर उसको ज़ेर इंतज़ाम लिया होगा, नेवी वालों ने या आर्म फोर्सेस की किसी भी विंग ने लिया होगा, तो वो कह रहे हैं कि अब से वो नेशनल पार्क का हिस्सा बन गया। और नेशनल पार्क एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप पत्थर भी नहीं उठा सकते बगैर इजाज़त के, जो भी इसको एडमिनिस्टर कर रहा होता है अथॉरिटी। अब आज की इस वर्डिक्ट से ये पता लगता है कि हुकूमत के, यानी रियासत के लिए, हुकूमत नहीं सॉरी रियासत के लिए, स्टेट के लिए सब इक्वल होते हैं। ठीक है, आज की इस वर्डिक्ट से पता लगा कि कोई भी इस मुल्क के अंदर मुकद्दस गाय नहीं है, मतलब सेक्रेट कॉ कोई भी नहीं है। कोई भी जो बंदा भी गलती करेगा कानून के सामने वो बराबर है, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो उलमा हो, कोई भी हो। अगर तो कोई शख्स कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो वो कानून के सामने तमाम लोग जो हैं वो इक्वल हैं। और आज की इस वर्डिक्ट से पता लग गया, ये लोग ये कहते थे कि जैसे हमारे मुल्क में एक ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है, एक नरेटिव है कि जी आर्म फोर्सेस के खिलाफ कुछ नहीं होता। देखिए, रूल जो है, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सब पे लागू होता है, और आज की जो एक वर्डिक्ट आया है ये इसकी एग्जाम्पल है कि रूल ऑफ लॉ के सामने सब इक्वल हैं।